हाय ऑल, हाउ आर यू? फाइन ना? तो संस्कृत टुडे लेसन नंबर 16 अद्भुत युद्धम। आपको मालूम है रामायण जो है, रामायण महाभारत दोनों ही बैटल है ना। एक है रामायण राम सीता, राम रावण है ना इसमें, और महाभारत में कौन है? युधिष्ठिर भी में लोग और दुर्योधन लोग। तो ये जो रामायण किसने लिखा था? रामायण कौन लिखा था आप लोग को मालूम है? वाल्मीकि मुनि। आई ऑलरेडी टोल्ड द स्टोरी, जो वाल्मीकि मुनि कौन थे, हैं, कब लिखा, कैसे लिखा। तो ये जो है देखो, इसमें रामायण कंपोज बाय महर्षि वाल्मीकि इज फेमस एंड आदि कंपो। फर्स्ट पोएट का नाम था आदि कंपो। एज द रामायण इज एन आदि कंपो, इट्स कंपोजर वाल्मीकि इज ऑल्सो एन आदि कंपो, द फर्स्ट पोएट। देयर आर टोटल 7 चैप्टर्स। कांड, जो कांड होता है ना, बोलते हैं ना 7 कांडो रामायण। तो रामायण में कितने कांड, हाउ मेनी कांड्स आर देयर? तो उसको चैप्टर जो होता है 7 एंड 24,000 वर्सेस। जो श्लोका होता है वो 24,000 इन दिस रामायण। द प्लॉट ऑफ रामायण इज वेरी फेमस। Accordingly, the king Dasharatha wished to hand over the throne of Ajodhya of Rama, but as per promise given to Kaikeyi, Rama had to go to forest. तो जो कैकेयी जब दशरथ तबीयत खराब हुआ था तब उनका बहुत सेवा किया था। कौन? उनकी दूसरी बीवी कैकेयी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 वाइफ्स एंड 4 सन्स, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राम कौशल्या की, भरत कैकेयी की, और सुमित्रा का 2 बेटा था, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम के साथ लक्ष्मण का बहुत ज़्यादा था, और भरत शत्रुघ्न। होता है ना भाई भाई में ऐसा। तो ये जब कैकेयी किया था तो उस टाइम उन्होंने बोला था जे तुम क्या चाहते हो? तो बोला मैं अभी नहीं चाहूँगा, बाद में चाहूँगा। तो उस टाइम जब राम की उम्र हुआ और दशरथ की तबीयत खराब होते जा रहा है, उम्र हो गया, राम की नहीं सॉरी दशरथ की उम्र हो गया, तो राम का भी उम्र होते जा रहा है, अभी उसको राजकुमार से राजा बनाना है। तो दशरथ डिक्लेयर किया था जब मैं राजा किसको बनाऊंगा? राम। ऑब्वियसली बड़े बेटा है और वो यू आर द परफेक्शन। तो उस टाइम कैकेयी मन में नहीं था, उसकी जो दासी था मंथरा, वो मंथरा ने बोला कैकेयी कि अगर राम राजा बन जाए तो कौशल्या महारानी बनेगी, तो तुम उसका दास बन जाओगे। इस टाइम जाओ, जाके दशरथ को बोलो मुझे वो 2 वर दे दे। एक वर में हमारा बेटा, आपका बेटा जो है भरत, और राज्य में बैठेगा राज्य, और दूसरा है जो 14 साल के लिए राम को वनवास में भेजना है, क्योंकि तब तक भरत स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो राम रावण का कहानी, रावण अगर कैकेयी बात नहीं बोलते, मंथरा कैकेयी को नहीं बोलते, कैकेयी दशरथ को नहीं बोलते, तो आज ये चीज़, ये रामायण तैयारी नहीं होता शायद। तो wandering into forest, Rama reached the area of Panchavati in Dandakarna. Here they made a cottage of leaves and started living happily. The description of the incidents occurred during this period is given in the 4th Aranyakanda of Ramayana. किष्किंधा-कांड, अरण्यकांड, लंका-कांड, है, फिर ये सब आपको आदि-कांड। तो द वर्सेस गिवन इन दिस लेसन आर टेकन फ्रॉम। तो ये जो आपका लंका कांड था, मतलब अरण्य कांड, जो अरण्य मतलब वन में जो कांड हुआ था, इसकी से एक पोएम वर्सेस लिया गया है। फ्रॉम दिस वेरी रेसिडेंस रावण द किंग ऑफ लंका किडनैप सीता। सबको मालूम है, इसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। आई होप सो। वाइल किडनैपिंग सीता फॉर्सिबली रावण केम अक्रॉस जटायु द वल्चर किंग ऑन द वे। सीता प्रेड जटायु फॉर हेल्प। Ravan was very powerful. He had various weapons like bow, arrow, chariot, etc. While Jatayu had no other weapons except his physical limbs like beak, wings and nails. उस टाइम जो बार्ड्स की जो राजा थे वो था जटायु। तो जटायु जो थे वो राम भक्त थे। तो जब रावण ने सीता को उड़ के लेके जा रहा था, किस में लेके जा रहा था? रथ में। तो उस टाइम रावण के हाथ में तो बहुत कुछ था, सॉरी, रावण के हाथ में तो बहुत कुछ था, लेकिन जटायु के पास कुछ नहीं था। फिर भी जटायु ने कोशिश किया था जे रावण को अटकाने, सीता को रुकाने के लिए। लेकिन रावण ने अपना तलवार निकाला, उनके पास तीर धनुष था, उनके पास घोड़े थे, सब कुछ थे, तलवार था, लेकिन
ये जटायु के पास क्या था? अपना शरीर का शक्ति, अपना नाखून, ठीक है ना। तो वो सोचा, और क्या था उसका? 2 पंख, विंग्स। Knowing well his own limited and Ravan's unlimited strength, and that he challenges Ravan and strives hard to stop him. Okay. Unfortunately, he did not succeed. Still, the efforts of Jatayu have made him immortal with the story of Ramayana. तो स्टोरी रामायण में सबसे जो पहले रावण के सामने लड़ाई किया था वो है जटायु, सीता को बचाने के लिए, क्योंकि वो राम का एक राम भक्त था। तो जटायु सबसे पहले, हम लोग बाद में लड़ाई होता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं हनुमान, लेकिन राम का सबसे पहले जो था वो है जटायु, क्योंकि वो सोचा लंका में रावण उठा के ले जाएगा, वो तो एक असुर है, तब तक हम इसको रुकाएं। वो अपना पंख तक निकाल दिया था, काट दिया था, सब कुछ हुआ, तब भी लास्ट जब तक राम उसके सामने नहीं आया वो सब कुछ जटायु के बारे में, ये रावण के बारे में बोल नहीं पाया, सीता के बारे में मैसेज नहीं दे पाया राम को, तब तक उसने अपना सास को रोकने नहीं दिया। Even being a part, Jatayu fights hard with Ravan because he understands that this is his duty to help a miserable lady even at the cost of his life. The way in which this fight of Jatayu had made Ravan away struck for some time has very beautifully been described in this part of poem. The human being has to learn the lesson from this poem that however powerful the tyrannus might be and we might be with ordinary strength. हम इंसान को भी इसमें से सीख लेना चाहिए, इसीलिए पोएम को अर्थ दिया गया। इवन देन एटलीस्ट फॉर वंस, कम से कम एक का तो बचाने का कोशिश हमेशा करना। अगर 10 लेडी को किसी ने पूरा बात 2-3 लेडीज जा रही है तो कोई गुंडा लोग उसके ऊपर पड़ा, तो कम से कम बचाने का तो कोशिश हम इंसान को करना चाहिए। चाहे आपको मालूम है वो लोग 10 है, आप अकेला हो, लेकिन कम से कम 3 लेडीज़ में से एक को तो बचा ही सकते हो ना। तो इसीलिए ये सिखा जा रहा है कि आप इसको करो। We should stand against him and fulfill our duty for humanity by trying to abolish the misery of the miserables. Okay? अभी हम लोग जाएंगे श्लोक में। तत्व पर्वत सिंगम तीक्ष्णतुंड खगोत्तम वनस्पतिगत श्रीमान व्याघ्रहार सुहागिरम। तो बोलते हैं बेस्ट ऑफ द बर्ड्स हुज बीक वाज शार्प। आपको मालूम है जटायु का जो बीक, वो ओंठ जो है वो बहुत खतरनाक ओंठ था। उस ब्यूटी लाइक ए माउंटेन, ठीक है, पहाड़ की जो लंबाई चौड़ाई होती है सुंदर सा देखने में, जटायु को पंख देख के ऐसे सुंदर एक लगता था, बहुत सुंदर है। और वो क्या आता है? यूज राइटर्स वर्ड्स फ्रॉम द ट्री। वो पेड़ पे बैठे रहते हैं जब, लगता है जैसे क्या ना सुंदर, एक पहाड़ जैसा लगता है। जत कृत्या न भवे धर्म न कीर्ति न जशो ध्रुवम शरीरस्व च भवे खेद कस्मत कर्म समाचारे। तो हु विल परफॉर्मेंस, उसको मालूम था, हु विल परफॉर्मेंस द एक्ट बाय डूइंग while which there will not be observing of religious। हम लोग कभी लड़ाई के लिए जाए तो हमको रिलीजियस, धर्म, जाति, ये सब देखना नहीं चाहिए। अगर हम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट दैट वन, जे ओनली ह्यूमन ही बस इज देयर। ओके, मॉरल ड्यूटी नॉट लीड टू फेम, फिजिकल एग्जिस्ट। तो हमारा जो ड्यूटी होता है, हमको ये पोएम के मार्फत हमको ड्यूटी सिखा रहा है। ये ड्यूटी हमको कैसे करना है, हमको जाति भेद नहीं देखना है। हम अगर 5 लेडीज़ है तो उसमें से कम एक लेडीज़ को तो हम लेडी को बचा ही सकते हैं। ये आपकी अभी की युवा पीढ़ी के उद्देश्य में ये बोला जा रहा है, क्योंकि एक बार्ड हो के, एक चिड़िया हो के, महाराज के अगेंस्ट में लड़ सकते हैं, तो हम इंसान का तो ताकत है ही है, ठीक है ना। निर्विदय गति निच्वा परोदारो भी शर्माता न तब समाचारे धीरो यत परस्य बिगाड़ती। तो टचिंग द वाइफ ऑफ अदर पर्सन, ए वाइस मैन विल नॉट डू एनीथिंग। अगर एक लेडीज़ जा रहा है मार्केट में, सपोज आप मार्केट में किसी की मौसी जा रहा है, मम्मी जा रहे हैं,
तो बाहर से आपकी बड़ी बहन जा रहा है, सपोज बड़ी बहन जा रहे हैं, आप लोग 2 भाई भी जा रहे हैं उसके साथ, तो आप लोग पीछे हो, आपकी बहन की दीदी सामने से जा रही है, 2 लड़का आके उसको धक्का मार के चला गया, व्हाट योर ड्यूटी देयर? आप क्या बोला, हाँ दीदी लगा? नहीं, एट फर्स्ट आप दीदी को तो उठाओगे, ऊपर से आप क्या करोगे, वो लड़का दोनों को पीछे करोगे, कोशिश तो करो, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा, आप खराब के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हो। आपको ये नहीं मुझे कौन देख रहा है, मैं ड्यूटी कैसे निभा रही हूँ, ये सब नहीं करना है। यू हैव टू डू योर ड्यूटी एट फर्स्ट। जैसे एक्सीडेंट व कुछ होने से फर्स्ट एड इज़ द जरूरी, फर्स्ट एड सबसे पहले होता है, प्राथमिक चिकित्सा। ऐसा कभी किसी की कोई मुसीबत हो, कोई उठा के ले जा रहा है, कुछ कोशिश करो उसको प्रोटेस्ट करना, ओके। इत्युक्तो क्रोधानामाक्षो तप्त कांचन कुंडल राक्षसेन्द्रियो विदुद्राव पदगेंद्रम आभर्षण। हु इज वेयरिंग गोल्ड इयरिंग, जो कान में सोने पहने हुए हैं। ही लुक्ड विथ एंगर राज टूवर्ड्स अ किंग ऑफ बार्ड्स। क्योंकि जो रावण था उसके तो पूरा बॉडी में सोने ही पड़ा हुआ है, सोने का कान के बाली पड़ा हुआ है, हाथ में, लेकिन वो सबसे कितना भी सोना पहने है, उसके शरीर के अंदर एक ऐसी क्रोध था जो एक चिड़िया को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, कि उसके अंदर हिंगस्त्र चीज़ था, वो डेविल था, वो राक्षस था, तो उसके अंदर एक हिंगस्त्र चीज़ था। जो हिंगस्त्रपना क्या होता है, एक सामने चिड़िया आ रहा है उसको भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो उसको मालूम है वो एक गलत काम करने जा रहा था, वो एक गलत काम करने जा रहा था, ठीक है। तद्बहुबद्धुतो युद्धो वृद्धो राक्षसो सहस्तता सपक्षो यर्मल्लोक्तो महापर्वत जड़ितो। तो क्या बोल रहा है, जब वॉर बिटवीन वल्चर्स एंड डेमन्स हैं, तो लाइक ए 2 माउंटेन्स, दोनों का लड़ाई देख के लग रहा है अरे 2 तो ऐसा है, वो भी कम नहीं क्योंकि वो राक्षस है, और वो बर्ड्स की राजा थे, और उसकी चेहरा बहुत बड़ा था, उसके पास बिक्स था, उसके पास बड़ा 2 विंग्स था, तो लग रहा था 2 पहाड़ में लड़ाई हो रहा है, ठीक है। विदोदारो नखैरस्यो तुंडुपृष्ठे समर्पणाय केशाचो तत्पाटम आयामसो नखो पक्षो मुखाजुदो। इसका मतलब द बार्ड्स का वेपन्स क्या था, द बार्ड्स का वेपन्स था बीक, उसके हैविंग द वेपन्स इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज, उसके जो नाखून वाला होता है, ये जो होता है क्लॉज, वो होता है था उसका, और क्या था, एंड द डेमन्स का क्या था, डेमन्स का तो सब कुछ था। तो उसने क्या किया, वो है जब उसका क्लॉज में से उसको जो डेमन्स उसकी हेयर को बाल नोच के नीचे निकाला था, नीचे फेंका था। ततरस्यो संसारो चापो मुक्तामणि विभीषितम चरणब्बा महातेजा बहज्जो पतगतम। मतलब जो आपको मालूम है, विद द हेल्प ऑफ जटायु, वो क्या किया था, लेग, अपना पैर का भी इस्तेमाल किया था। क्यों, पैर के जो नाखून था वो बहुत खतरनाक था, पैर का जो नाखून था वो बहुत खतरनाक था। और द ब्रोक द बो विच वॉज डेकोरेटेड विथ पर्ल्स एंड जेम्स। तो उसकी जो पैर का नाखून था, वो जब उसको पैर का थाबा मारने जा रहा था ये हमारा लंका के रावण के ऊपर, तो रावण ने क्या किया, उसका पैर का जो ये था क्लॉथ था, वो अपना तलवार से काट दिया। यू कैन सी इन द फोटोज ऑल्सो, देखो तलवार से काटा तो उसका खून कैसे टपक रहा है। सभग्न धन्ना वीरत हतश्च हत सारथी हस्ते न दाय वही देही पापातो भूवि रावण। रावण क्या था, रावण को भी वो छोड़ा नहीं। हु वॉज द विदाउट ए चैरियट, उसके तो रथ हथ सब चला गया हैं। ब्रोकन बो हॉर्स के की, और उसका वो जो है तीर धनुष धनुष पूरा तोड़ दिया था, किसने, जटायु ने। उस बो वॉज ब्रोकन फेकिंग सीता बाई हैंड फेल ऑन द ग्राउंड। तो सब कुछ जब नीचे गिर गया, सीता भी नीचे गिर गया हैं, क्योंकि जो चैरियट जो उसका रथ था वो तो उसका तो चक्का टूट गया, वो ये हो गया, तो सब कुछ टूट गया, तो रावण नीचे गिर गया। रावण नीचे गिरने के बाद वो क्या किया, सीता को हाथ में लेके गया। जटायु उस्तो मोतिक्रमो तुंडे नश्यो खगादीपो वामो ब्राह्मण दशो तदा व्यापहारते अरिंदम। तो ये जो है उसका जो
10 हाथ था। किसका? रावण का, क्योंकि उसका क्या था, 10 सर भी था। तो रावण ने क्या किया, रावण का सर तो काट नहीं सका, तो इसने क्या किया, उसका हाथ को एकदम नोच दिया और उसका हाथ को पूरा अपरूट कर दिया। ओके, तो एक जटायु लास्ट जब तक उसके शरीर में सांस था तब तक उसने ऐसे ही किया। तो ये हम लोग को क्या सिखा रहा है, ये पोएम जो है बा अद्भुत युद्धम का जो श्लोक है, पोएम है, वॉट एवर यू हैव टू से, तो ये हमको क्या सीख दे रहा है, जे अगर हम चाहे तो किसी के सामने हम लोग लड़ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एक चिड़िया के पास तो कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज देयर, लेकिन उसके मालूम है मेरे शरीर में ताकत है, मेरे हाथ में और क्या है, नाखून है, मेरा क्लॉज है, और मैं क्या कर सकती हूँ, बाल नोच के उसके जैसे रावण को नीचे क्या किया, आप भी ऐसे कर सकते हो। तो अब वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो आप किसी का बाल नोचो, नहीं, प्रोटेस्ट करो, जहाँ पर देखोगे गलत हो रहा है आप वहीं पर प्रोटेस्ट करो। ठीक है बेटा, चलिए फिर आपको मालूम ही है नाउन जो है ये तो आपको इसमें से लर्न करनी है, हैं? फिर आप जाइए एडजेक्टिव फॉर्म, नेक्स्ट मीनिंग जो है वो करना है। संधि धर्म प्लस न, धर्म प्लस न, जश ध्रुवम, जश प्लस ध्रुवम। आप लोग को मैं वर्कशीट दी हूँ एक संधि का और एक वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स का, सो आपने उसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, कीप विथ यू। वो जो वर्कशीट आपके पास आएगा आप टू बोर्ड एग्जाम यू शुड बी कीप विथ यू। ओके बेटा, धीरो जत परस्व, धीरो प्लस जत पर प्लस अश्व। विद्ययम, देखो मैंने पहले ही बोली थी विसर्ग प्लस अ लगाओगे तो ए इस वाला पर ड वाला साइन आएगा। ओके, चप्पादाय, च प्लस अपी प्लस आदाय। चलिए आप तो संधि कर सकते हो, आई होप दैट। फिर आप लोग जाइए नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइज में। सीताया अपनयन काले जटायु पुत्र तिष्ठन आसीत् वनस्पतिम पर्वतसिंगम रथम समीपम। जब सीता को चोरी करके रावण ले जा रहा था, जटायु तब कहाँ पर था, कहाँ था, वनस्पति, पेड़ के ऊपर। वनस्पति मतलब पेड़ भी होता है। जटायु रावणस्य कस्मिन् गात्रे तुंड समर्पण, जटायु रावण का कहाँ पर, कौन सी शरीर में, कौन सी अंश में सबसे पहले ये किया, नेत्रे चरणे मुखे न पृष्ठे, पृष्ठे। क्रोधमूर्छित रावण जटायु कथम अविभाजन, अभिजगान, तलेन हस्तेन बाणेन खड्गेन, खड्गेन। जटायु तुंडोपहारेण किं व्यवहारात् 10 मस्तकानि 10 मुखानि 10 दक्षिण बाहुना 10 वाम बाहुना 10 दक्षिण वाम बाहुना। ठीक है। जटायु बहति परोदार भी मत्स्यनातो निचंगति डैश निर्वितय निर्वितते निर्वयन्तु निर्वति निर्विति, तो आपको आएगा निर्वितय। ओके। किंग विशेषण जटायु पक्षी राजत्व सूचयति तीक्ष्णदंडो अरिंदम महाबालो खगादिको, आंसर आएगा खगादिको। ओके। एक वाक्य में संस्कृत भाषा उत्तर एक ये, लेकिन आपको सेंटेंस पूरी लिखनी है। श्रीमान जटायु कीर्दिशो गिरा बैजोहार, तो आप लिखोगे श्रीमान जटायु शुभा गिरांग बैजोहार, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब दाढ़ी, आपको मालूम ही है। जटा जुरा बनाय क वृद्धम क च जुवा, जटा जुरा बनाय जटायु वृद्ध और रावण च जुवा, क्योंकि जटायु का उम्र हो गया था और रावण एक तो बलवान था ही और ऊपर से यंग था। रावणस्य चापो कीर्तिशम आसीत्, रावणस्य चापो मुक्ता मणि विभीषितं च आसीत्, उसके शरीर में क्या था, उसके पूरा शरीर में मणि मुक्ता में भरा हुआ था। भग्नोधन्ना रावण पुत्र पोथितो, भग्नोधन्ना रावण कहाँ गिर गया था, भूमि जमीन में। जटायु रावणस्य किम उत्पाटायामस्, जटायु रावणस्य आपको इसमें किम दिया है तो केशम, केशम मतलब ए ओ वाला नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, केशम, केश मतलब बाल। ठीक है। समझ लिखो। खगोत्तम, खगोत्तम आएगा खग प्लस उत्तम, तो क्या आएगा
सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, नंबर 2 में जाओ, तीक्ष्णो दंडो तुंडो, सॉरी कैसा, तीक्ष्णो, तीक्ष्णो तुंडो तो बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। भग्नो धन्वा, धन्ना कैसा था, भग्न तो बहुव्रीहि। हतो सारथी, सारथी को क्या हुआ था, हत हुआ था, तो हत सारथी, हतस्व सारथी बहुव्रीहि। वाम बाहुन, कौन सी हाथ की, वाम बाहु, तो क्या आएगा, कर्मधारा। ओके। क्रोधो मूर्छितो, क्रोधो मूर्छितो, किससे मूर्छा, क्रोध, क्रोध के कारण, तो क्या आएगा इसमें, तृतीय तत्पुरुष। ओके। आपने इसमें देखो अनुस्वार स्थाने पर सर्वनाम अनुशासन भी लिखे थे, इसमें आपको तीक्ष्णो तुंड तम में हर्षु के ऊपर अनुस्वार लगा है, ये अनुस्वार उठ जाएगा और न और ड आएगा, आधा न ड लिख दो ना, वक्रतुंड महाशया, तो वैसे ही न और ड आएगा, अनुस्वार नहीं आएगा, उसके बाद विसर्ग आएगा। भम्बजो में भी वैसे ही आएगा और अरिंदम में भी वैसे ही आएगा। नेक्स्ट पेज जाइए, एक्सरसाइज। रिक्त स्थान आप लोग को कर पाओगे हो, फिर भी मैं य तम त निर्वितय निर्वितयम और निर्वियत। ओके। फिर जाओ समाचारित, तो समाचारितम समाचारेषु। ठीक है। फिर जाइए नेक्स्ट, गमिष्यसि, आपको मालूम ही है, गमिष्यत गमिष्यत, ठीक है ना। नीचे जाइए, नीचे क्या दिया हुआ, ये तो आप लोग एकदम करने में माहिर हो, क्वेश्चन मार्क बनाना है, आंसर ऑलरेडी गिवन, आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन मार्क। ओके। जटायु शुभा गिरा बैजोहारो, तो क्या आएगा, जटायु क गिरा बैजोहारो, क्वेश्चन मार्क, जटायु क गिरा बैजोहारो। ठीक है, जटायु क गिरा बैजोहारो। फिर नीचे जाइए, वीरतो रावण भूवि पपात, कहाँ पर गिरा था, भूवि में, तो क्या लिखोगे इसमें, वीरतो रावण कुत्र पपात, क्वेश्चन मार्क। वीरतो, वीरथ मतलब रथ विहीन, रावण भूवि पप, तो कुत्र पपात, कहाँ गिरा था, रावण रथ से नीचे कहाँ गिरा था। ओके, क्वेश्चन मार्क। जटायु तस्व पृष्ठे तुंडो समर्पयात, तो क्या लिखोगे, जटायु क तस्व पृष्ठे तुंड समर्पयात, क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर, रावण वैदेहीम आदाय गच्छति, रावण वैदेहीम, तो इसमें आएगा काम, रावण काम आदाय गच्छति, क्वेश्चन मार्क। जटायु तुंडेनो तस्व सह वाम बाहुनो व्यापाहार, तो जटायु तुंडेन, तो क्या आएगा, केन, जटायु केन तस्व दश वाम बाहुन व्यवहार, तो इसको क्वेश्चन ये, और ये तो आप लोग कर ही पाओगे। व्हाट आर द वर्ड्स यूज्ड बाय जटायु टू चैलेंज रावण, व्हिच वेपन्स डिड जटायु हैव वेरी इजी, हाउ डिड रावण फॉल डाउन ऑन द अर्थ फ्रॉम द चैरियट, है ना। व्हाट डिड इंडेज रावण डू, रावण ने क्या किया था, व्हाट डिड जटायु डू एट द एंड, लास्ट में जटायु ने क्या हुआ था, क्या किया था। तो ये लेसन की आपको क्या करना है, आपको, और आप लोग को एक बात बोलूँ, आपके पास जो वर्कशीट जाता है, खाली जो मैंने संधि वाला जो एक वर्कशीट दिया है वो नहीं देना, वर्ड्स मीनिंग वाला जो दी हूँ वर्कशीट वाला, वो वाला जिसमें आंसर लिखा हुआ है वो वर्कशीट वापस नहीं करना, वो अपने पास रखना। बाकी जितने वर्कशीट कोई भी सब्जेक्ट का जाए, यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक फर्स्ट, देन रिटर्न, क्योंकि आपको ये वापस नहीं मिलेगा। सो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट यू आर, यू नीड ईच एंड एवरी पेपर इन योर नोटबुक। तो आप लोग के पास जैसे ही आप लोग वर्कशीट कलेक्ट करते हो, सबसे पहले एट फर्स्ट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, सबसे पहले नोटबुक में लिख लो। कहाँ लिखोगे, नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। नोटबुक में लिखने से क्या होगा, जब आप आंसर लिखोगे तो नोटबुक में लिखोगे, वर्कशीट में लिख रहे हो नोटबुक में लिखो। नोटबुक में लिखने से आपके पास रह गया बोर्ड तक, और दूसरा नंबर वर्कशीट हम लोग चेक करने के बाद ये वापस आपके पास नहीं जा रहा है। सो इसके बारे में ध्यान देना, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट की वर्कशीट आपको रिटर्न नहीं होगा। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्कशीट की, जो भी टीचर्स देते हैं, यू हैव टू कीप
विथ यू इन योर नोटबुक। अगर आप चाहो तो एक जेरॉक्स करके उसका करो, दैट इज़ ओके, अदरवाइज है राइट ईच एंड एवरीथिंग इन नोटबुक। तो मुझे लग रहा है जेरॉक्स करके करने से बेटर है आप नोटबुक में उठा लो। एक बार जेरॉक्स करोगे फिर एक बार नोटबुक में उठाओगे, इससे बेटर आप क्या करोगे, एक ही बार में नोटबुक में उठा लो। तो जब आपका आंसर लिखना स्टार्ट करोगे देन यू हैव टू स्टार्ट योर राइटिंग इन योर नोटबुक एंड वर्कशीट बोथ। वर्कशीट टीचर्स की चेकिंग के बाद आपके पास वापस नहीं जाएगा। ये वर्कशीट के ऊपर हम लोग मार्क्स देंगे, ठीक है ना। जो क्लास हमारा अभी नहीं हो रहा है ये वर्कशीट के ऊपर मार्क्स जाएगा। सो बी केयरफुल, वर्कशीट राइट इन प्रॉपर वे। एवरी वर्क सब्जेक्ट में वर्कशीट में नाम लिखोगे। 10th स्टैंडर्ड यू आर, कोई इस बार जो वर्कशीट जमा हुआ था उसमें फर्स्ट सेकंड में एक दो बच्चे ने लिखा, उसके बाद से नाम ही नहीं लिखा। एक दो बच्चे ने वर्कशीट में आप लोग नाम ही नहीं लिखा, सामने लिखे हो। एक ना फर्स्ट लेसन शायद फर्स्ट पेपर जो मैथ्स है उसमें लिखे हो, उसके बाद आपका जो है एक दो सब्जेक्ट में अपने वर्कशीट में कुछ लिखा ही नहीं हो, नाम ही नहीं लिखो। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल बाय चेकिंग, है ना। तो सब्जेक्ट टीचर्स के पास जाने के पहले हर एवरी वर्कशीट यू हैव टू राइट योर नेम, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम एंड नेम। जब भी आप मैथ्स का स्टार्ट किया यू हैव टू राइट योर नेम, इंग्लिश का स्टार्ट किया राइट योर नेम, साइंस का स्टार्ट किया राइट योर नेम, संस्कृत का स्टार्ट किया, गुजराती, हिंदी संस्कृति जो भी सब्जेक्ट लिखने जा रहे हो तो आप क्या करोगे उसके पहले राइट योर नेम एंड स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। क्योंकि संस्कृत ऐसी सब्जेक्ट है, गुजराती ऐसी सब्जेक्ट है, ये दोनों हमारे गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम में एक ही बुक चलती है। तो आंसर देख के अचानक कोई समझ में नहीं पाएगा गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम। खाली हमारा आंसर जो होता है इंग्लिश में होता है, वो लोग का गुजराती में होता है। और गुजराती में भी आप लोग देखे ही हो, तो आपको गुजराती में तो ज़रूर आपको नाम लिखना है। ओके, चलो ओके, बाय बेटा, हाँ, हैव ए नाइस डे।